स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही बेहतरीन वीडियो है आपके लिए। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मात्र 11 दिन में सीटेट पास, 120 प्लस का बूस्टर प्लान। तो दोस्तों देखिए, सीटेट का 80% वर्ष इनसे। इस वीडियो को आप अंत तक देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा सीटेट का पैटर्न और कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे करके पढ़ना है, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना। करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, देखिए 10 दिवसीय बूस्टर प्लान, यानी 10 दिवसीय सीटेट सीडीपी बूस्टर प्लान। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीटेट सुपर फास्ट फार्मूला। अगर इस फार्मूले से आप तैयारी करोगे तो 101% सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब कमज़ोर बच्चा भी होगा सीटेट पास। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया, इस वीडियो को अंत तक देख लिया, तो मुझे नहीं लगता सीडीपी के अंदर आपको कोई भी समस्या आएगी। ये चाहे आपका सीटेट पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए इसमें क्या दे रखा है वो आप आराम से समझिएगा। देखिए जो पहला दिन हमारा, हम आपको पूरे 11 दिन का प्लान समझा रहे हैं, यानी ये सीडीपी का बूस्टर प्लान है दोस्तों। कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे सोते रहते हैं, नए बच्चे फॉर्म को अप्लाई करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि सीटेट में पढ़ना क्या है आखिर। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगी। देखिए सबसे पहला दिन, सबसे फर्स्ट दिन, यानी पहला दिन आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए पहला दिन आपको पढ़ना है बाल विकास के अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत पढ़ना है बुनियादी सिद्धांत व अर्थ। यानी पहले दिन में आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए और इस टॉपिक को उसी दिन आपको 50 एमसीक्यूज भी साथ साथ में लगाने हैं। कितने? 50 एमसीक्यूज उसी दिन लगा लीजिए पहले दिन। आपका पहले दिन का खेल खत्म हो गया। 10 दिवसीय सीटेट सीडीपी बूस्टर प्लान में आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखना, सारा खेल आप समझ जाओगे। तो ये टॉपिक को आप मिस मत करना। सीटेट में 1 नंबर 100% इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे दिन का प्लान देखते हैं। दूसरे दिन का प्लान क्या है? तो दूसरे दिन का जो प्लान है, यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर सीटेट के पेपर में देखने को मिलेंगे। कम से कम दोस्तों 2 क्वेश्चन और अधिक से अधिक आपको 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, 10 साल तक के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनका एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका दूसरा दिन है। दूसरा दिन आपको क्या पढ़ना है? दूसरे दिन में आपको ये पढ़ना है दोस्तों, प्याजे, जीन प्याजे को पढ़ना है। जीन प्याजे के जो 4 चरण हैं, इन 4 चरण को समझना है और चारों चरणों की आयु को जानना है, आयु क्या है, और इनकी प्रमुख शब्दावली, उन शब्दावली को समझना है। इसके बाद में उसी दिन आपको क्या है, 50 एमसीक्यू इसके लगा लेने हैं। ठीक है, ये काम आपको दूसरे दिन करना है। तो 2 दिन आपके कंप्लीट हो गए और 2 दिन में 2 टॉपिक। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर आपके 2 दिन में 3 नंबर आपने प्राप्त कर लिए। चलिए अगला दिन, यानी तीसरा दिन। तीसरा दिन आपको क्या करना है? देखिए तीसरा जो टॉपिक है आपको वो पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको वही पढ़ना है जो मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा दिन आपका जो तीसरा डे है आपको पढ़ना है वाइगोत्स्की। अब वाइगोत्स्की के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? देखो सबसे पहले आपको जेडपीडी को समझना होगा। जेडपीडी को समझने के साथ साथ एमकेओ को समझना होगा। इसके बाद स्कैफोल्डिंग क्या होता है इसको समझना होगा। ये तीनों समझने के बाद दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे से रट लीजिएगा। यहाँ से आपको 2 से 3 मार्क्स देखने को मिलेंगे, अधिक से अधिक 3 और कम से कम 2 क्वेश्चन तो पक्का है। जब ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा तो उसी दिन इसके 50 एमसीक्यूज अवश्य लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, इससे क्या है, आपको ये पता लग जाएगा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो बच्चे अभी तक सो रहे हैं, जो जागे नहीं है ना, उनको ये पता लग जाए कि हमें आखिर सीडीपी में पढ़ना क्या है। मैं उन बच्चों के लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपके 3 दिन हो गए और 3 टॉपिक हो गए और 3 टॉपिक से कम 5 मार्क्स आपके समझो फिक्स हो गए। जो देखो एक बात मेरी ध्यान से समझ लो दोस्तों, देखिए जो कंटेंट का जो क्वेश्चन आता है ये 15 मार्क्स का आता है और जो आपको पेडागोजी है ये भी 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली।
अब देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट तैयार नहीं करोगे, सीटीपी में अगर आप कॉन्सेप्ट तैयार नहीं करोगे तो समझो आप जीरो हो जाओगे, 7 से 8 नंबर आएंगे, इससे ज़्यादा आपके मार्क्स नहीं आएंगे। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे नहीं दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपसे सीटेट के पेपर में नहीं बनेंगे। और रही पेडागोजी की बात, अगर दोस्तों पेडागोजी की जो शब्दावली है वो पेपर में कठिन आ गई, तब आप क्या करोगे? यानी कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करे नहीं और पेडागोजी आपके से सॉल्व हुई नहीं, क्योंकि वो उसकी हो सकता है शब्दावली कठिन आ जाए, तो फिर आपका दोस्तों असफल होना वहाँ पे निश्चित है। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए, जो 15 नंबर जो कंटेंट के हैं उनको बटोर लीजिए दोस्तों सबसे पहले, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन फिक्स आना ही आना है। पेडागोजी की बात है, पहले आप 15 नंबर ये बटोरिए और पेडागोजी भी आसानी से बन जाएगी। तो आपने ये टॉपिक भी नोट कर लिया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ अगला टॉपिक। अगला जो टॉपिक है आपका दिन कौन सा आ गया दोस्तों? दिन आ गया आपका चौथा। और चौथे दिन आपको क्या पढ़ना है? देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है चौथे दिन, टॉपिक निकालिए, वो पढ़ना है कोहल वर्ग। कोहल वर्ग के कितने 3 स्तर हैं और 6 चरण हैं। ठीक है, कितने स्तर हैं दोस्तों? यहाँ पे 3 स्तर हैं और 3 स्तर को मिला के 6 चरण इसने बताए हैं। ठीक है, 6 चरण। इसके उदाहरण को आराम से आप समझिएगा और इसके उसी दिन आपको क्या करना है, 50 MCQs प्रश्न को लगा लेना है। ठीक है, आपके 4 टॉपिक हो गए और कोहल वर्ग से कम मैं बता रहा हूँ आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। तो 4 दिन में कम से कम आपने 7 क्वेश्चन, 7 मार्क्स जो है वो बटोर लिए। यानी अगर आपने ये 4 टॉपिक क्लियर कर लिए तो समझो आपके सीटीपी में 7 नंबर पक्के हो गए। ये मैं दोस्तों सच बोल रहा हूँ। आप चाहें प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लीजिएगा, कई बार के पेपर जो हैं उनको इकट्ठा करिए और देखिएगा। ठीक है, फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा जो मैं आपको बात कह रहा हूँ ये सही है या गलत है। ठीक है, अब चलिए डे कौन सा आ गया? 5वां। चलिए 5वां जो डे है इसमें क्या पढ़ना है? तो देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा ये पढ़ना है 5वें डे में, थॉर्नडाइक को भी देखना है साथ साथ में और गार्डनर को देखना है। किसको? हार्वर्ड गार्डनर को भी देखना है। इस टॉपिक को नज़रअंदाज नहीं करना है। नियम देखना है, 8 बुद्धियां हैं उनको देखना है। ठीक है, यहाँ से आपको कहोगे आप कितना क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए पेपर में? तो यहाँ से आपको दोस्तों 1 नंबर देखने को मिलेगा, 101%। जैसे ही आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो तो उसके बाद इसके तुरंत आपको क्या करना है, 50 MCQs लगाना है। ये काम आपको करना ही होगा। ठीक है, ये डे आपके हो गए 5। आप अंत तक देखना, मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, क्या समझाने वाला हूँ, क्या समझाने जा रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब देखो आपका दिन आ गया कौन सा? छठा दिन आपको क्या करना है? छठे दिन दोस्तों देखिए, टॉपिक आपके सामने है। टॉपिक क्या है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को आप तैयार करिएगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा ये आपके काफ़ी मार्क्स की आएगी, कम से कम 5 मार्क्स आपको दिला के जाएगी। ठीक है, 4 से 5 मार्क्स। इसको आप अच्छे से देखिएगा। इस टॉपिक को पहले तो आप इसकी थ्योरी को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जब आप थ्योरी इसकी पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि MCQs क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसको अच्छे से आप थ्योरी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर भी आपका मन ना माने तो 50 क्वेश्चन MCQs इसके भी लगा लीजिएगा। ठीक है, तो 100% ये जो समावेशी शिक्षा है ये आपको पेपर में देखने को मिलेगी। 4 से 5 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो छठा दिन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 7वां दिन। 7वें दिन आपको क्या करना है दोस्तों? 7वें दिन देखिए आपको क्या करना है, ये टॉपिक आपको लगाना है। टॉपिक का नाम है अधिगम अक्षमता। क्या नाम है दोस्तों? अधिगम अक्षमता। अब अधिगम अक्षमता के अंदर देखिए, अधिगम अक्षमता तो बहुत हैं। ठीक है, टॉपिक्स के अंदर की बात करें तो काफ़ी हैं, लेकिन जो मेन है आज मैं इस वीडियो के अंदर मेन बता रहा हूँ, जो ज़्यादातर पेपर में पूछी गई हैं वो दोस्तों है डिसलेक्सिया पूछी गई है और डिस्ग्राफिया पूछी गई है और डिस्कैलकुलिया पूछा गया है। लेकिन दोस्तों मैंने अपने चैनल पे जब आपको अधिगम अक्षमता वाला टॉपिक कराया है तो मैंने डीप जाके कराया है। मैंने एक एक चीज़ समझाई है जिससे कि आप एक बहुत बड़े एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। अगर आपका टॉपिक जो है वो अधिगम अक्षमता है तो दोस्तों उसका अधिकार है पूरा, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर लेगा। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डीप में आपको पढ़ाया है, A to Z जानकारी आपको दी है। उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगला दिन।
देखते हैं अगला दिन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट दिन हम पहुंच गए दोस्तों, हमारा आज है 8वां दिन। अब देखो 8वें दिन आपको क्या पढ़ना है। 8वें दिन भी बेहतरीन होगा आपका, इस बात की आप चिंता ना करिए। देखो इस दिन आपको पढ़ना है लैंगिक संवेदनशीलता प्लस RTE 2009, इसके प्रमुख बिंदु को पढ़िए। यहाँ से मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, इन दोनों टॉपिक को आपने पढ़ लिया तो आपके यहाँ से 2 मार्क्स 100% क्लियर हो जाएंगे। 2 मार्क्स तो 100% पक्का है। जब लैंगिक संवेदनशीलता और RTE 2009 इसके प्रमुख बिंदु तैयार हो जाए आपके, तो दोस्तों इसके तुरंत उसी दिन आपको 50 MCQs प्रश्न लगा लेना है। ठीक है, ये 8 दिन का खेल समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों 1 मिनट मेरी और बात समझ लीजिए। ये जो मैं आपको 10 दिवसीय बूस्टर प्लान बता रहा हूँ, ये 10 दिवसीय बूस्टर प्लान टोटल जो आपके टॉपिक ये बनने वाले हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आज की डेट में मैं टोटल इन टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ। आपको कहीं भी ये टॉपिक ना मिले तो आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो को मैंने अच्छे से क्रम से लगाया हुआ है, आप एक एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। और मैंने वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए लगवाए हैं। चलिए 8वां दिन आपका समाप्त हुआ। अब देखते हैं 9वां दिन। 9वें दिन देखिए क्या पढ़ना है, 9वां दिन का प्लान समझ लीजिए आप। अब आपको 9वें दिन पढ़ना है दोस्तों यहाँ पे NAP 2020। क्या पढ़ना है? NAP 2020 और NCF 2005। दोस्तों यहाँ पे NCF 2005 को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, क्योंकि CDP में भी है, ABS में भी है, मैथ में भी है। NCF 2005 से सभी 150 जो क्वेश्चन होते हैं, कम से कम समझो 6 से 7 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं इससे NCF 2005 से। तो आप NCF 2005 को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, बारीकी से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद NAP 2020 को भी देख लीजिएगा। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन NAP 2020 से भी बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कई बार पेपर में क्वेश्चन नहीं बना है। जब आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था, कंप्यूटर यानी CBT मोड में पेपर जब हुआ था आपका, तब NAP से क्वेश्चन जो है वो बना था। लेकिन वैसे जब ऑफलाइन मोड में पेपर हुआ है तो NAP 2020 से अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है। तो आप इसको देख लीजिए, NCF 2005 को और NAP 2020 को भी एक नज़र देख लीजिएगा। इसके बाद इसके 50-50 आप क्वेश्चन लगा लेना, इसमें यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। अगला दिन देखते हैं। अब देखिए है 10वां दिन। तो 10वें दिन आपको क्या पढ़ना है? देखो 10वें दिन आपको दोस्तों ये पढ़ना है। देखिए 10वें दिन आपको पढ़ना है आकलन एवं मूल्यांकन। ये दोस्तों आकलन एवं मूल्यांकन, ये टॉपिक बहुत मस्त है दोस्तों। ये जो टॉपिक है ये आपका कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है। ये आपको CDP में भी मिलेगा, ये आपको मैथ में भी मिलेगा, ये आपको ABS में भी मिलेगा, ये आपको हिंदी में भी मिलेगा, सभी में मिलेगा ये आकलन एवं मूल्यांकन। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से आपको 4 से 5 यानी 150 प्रश्न में 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद देखिए सामाजिकरण। सामाजिकरण जो टॉपिक है यहाँ से दोस्तों 1 नंबर 100% पेपर में देखने को मिलेगा। तो सामाजिकरण टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद है समायोजन। तो समायोजन भी टॉपिक अच्छा है, इसको भी आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कड़ी मेहनत और धैर्य ही क्या है? सफलता की चाबी है। डरो मत, सिर्फ तैयारी करो, भरोसा रखो, आप जीतोगे। ठीक है, आप जीतोगे दोस्तों। CTET जो है वो पास करना मुश्किल नहीं है, योजना और मेहनत चाहिए। अगर आप योजना और मेहनत से तैयारी करोगे तो पहली बार में CTET आराम से निकल जाएगा। अब बात आई 11वें दिन। जब आपका इतना सारा काम हो जाए तो दोस्तों 11वें दिन आपको क्या करना है? देखिए वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 11वें दिन आपको क्या करना है? देखिए फिर आपको आना है P/Q। 11वें दिन क्या करना है? P/Q, यानी जो 10 वर्षों के P/Q हैं उनके हल प्रश्न पत्र देख लीजिए। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं पेपर में, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्योंकि जो P/Q है दोस्तों, P/Q ही क्या है? सफलता की कुंजी है। अब आप कहोगे सर P/Q हमें 10 वर्षों के कहाँ मिलेंगे? तो YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पर ये 10 वर्षों की जो बुकलेट है ये हमने सॉल्व करा रखी हैं और लगातार हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बताएं कि 150 प्रश्न की बुकलेट हमने सॉल्व करा दी हैं
PYQ नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जाइए A to Z, चाहे आपका मैथ साइंस हो, चाहे आपका SST हो, चाहे आपका पेपर 1 हो, सारी बुकलेट हमने सॉल्व करा दी हैं। अब जो हम आपको बुकलेट सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों, वो करा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो CDP की आज की डेट में हमने 7 बुकलेट लगभग सॉल्व करा दी हैं और अभी 6 बुकलेट और भी सॉल्व कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा। अब आगे क्या है उसको समझ लीजिएगा। दोस्तों आज की डेट में ये सारे हमने टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। अब देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना समझ लीजिए, अगर आपको CDP कहीं पे भी अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से संपर्क कर लीजिएगा। CDP मात्र 199 में है। इसके नोट्स आपको PDF मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, 10 ईयर के PYQ आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ में आप नए हो, पहली बार परीक्षा दे रहे हो, कुछ आपको आइडिया नहीं है, तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, समय बहुत कम है, आप जुड़ जाइए, बेहतर आपको कंटेंट मिलेगा। EBS आपकी फ्री में सेवा कर देंगे। EBS के आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 का भी फ्री में दे देंगे, SST पेपर 2 और संस्कृत पेपर 1 पेपर 2, मैथ साइंस का प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री में मिल जाएगा। इतनी सेवा आपकी हो जाएगी, आप सिर्फ और सिर्फ जुड़ जाइए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अब देखिए मैं एक बात और बता दूं, ये सारे टॉपिक मैंने करा तो दिए, लेकिन मैं अंत में इनका सबका रिवीजन लेके आऊँगा। ठीक है, मैं आपको रिवीजन करा के बिठाऊंगा। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हैं, यहीं से सब कुछ आपका तय होगा, CTET पास होगा या CTET पास नहीं होगा। यही जो टॉपिक हैं जो आपको बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। तो ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक मैं लास्ट 15 दिन में फिर से इनकी रिवीजन क्लास लगाऊंगा और रिवीजन क्लास के माध्यम से आपको इनके जो MCQs है वो भी करा दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।